जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है उसमें ज़ाहिर बात है स्पेंडिंग या ओवरऑल हम खर्चे तो कम कर रहे हैं, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान 2.55 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 9 अरब डॉलर पे लेके जा रहा है। So earlier अगर आप देखें पाकिस्तान डिफेंस बजट वाज 2.1 ट्रिलियन रुपीस इन पाकिस्तान। नौ हमने तकरीबन पाकिस्तान ने 450 अरब डॉलर रुपए बजट जो है वो बढ़ा दिया, 450 अरब। सो अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर आप सिर्फ इसको इसकी वो जैसे कहते हैं ना स्टडी करना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि क्या दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। सो पाकिस्तान इज स्पेंडिंग दिस डिफेंस बजट, उसकी वजह है कि जरूरत पड़ गई है। इंडिया जितना एग्रेसिवली खेल रहा है और ये मिलिट्री स्पेंडिंग अगर पाकिस्तान नहीं करता तो ये जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं भारत और पाकिस्तान में, तो इंडिया का तो डिफेंस बजट इज ऑलरेडी, उस पर तो बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। कहां पे देखें, जस्ट लुक एट इंडियन डिफेंस बजट, 78.8 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान डिफेंस बजट इज 9 बिलियन डॉलर। कहां 9, कहां 78, 7-8 गुना ज्यादा बजट है भारत का पाकिस्तान से, 7-8 गुना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इज कंपीटिंग, इज रिस्टोरिंग डिटेरेंस, मेंटेनिंग एवरीथिंग। अब ये समझ लें कि so earlier it was 2.12 trillion Pak rupee, now it is 2.55 trillion, that makes into 9 billion dollar। और 20% जो है जिसे वो कहते हैं ना बढ़ाया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये किया सारा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पता था कि अगर हम ये नहीं करते तो इंडिया ऑलरेडी बहुत आगे चला गया। हालांकि पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग है इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज वो कम की है पाकिस्तान ने, लेकिन रिसोर्सेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं और ये चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे, चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब हमें बताएं हम कहां से इतने रिसोर्सेज लेके आए। लुक एट इंडियन नेवी, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देख लें, आप इंडियन एयरफोर्स को देखें, आप मतलब आप जस्ट इमेजिन द मनी दे आर स्पेंडिंग, मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। रिसोर्सेज, पैसा, हर चीज वो धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। आप सिर्फ उनके आप एयरक्राफ्ट कैरियर ही चेक कर लें, जस्ट चेक देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपको लग समझ आएगी दैट हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जस्ट वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे कितना पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान को तो जारी बात है, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, लगाएं ना लगाएं। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कितना पैसा चाहिए बोलो, ठीक है। एंड पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान को ओवरऑल सिचुएशन को देखना पड़ता है। इंडिया के तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त जिसे वो कहते हैं ना कि छाए पड़े हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स छाए पड़े हैं। और हमें जारी बात है बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर आप डिफेंस बजट देखें, कहाँ पे 78 80 80 79 बिलियन डॉलर, ठीक है ना जी। अब बहुत सारे लोगों का कहना है जी वो फौज भी तो बढ़ी है ना, तो भाई रिसोर्सेज भी तो बढ़े हैं। और इंडिया ने 10% इंक्रीज किया था पिछले साल, ये जो भी 10% इंक्रीज किया था, 9.53%। एयरक्राफ्ट और एयर जो क्राफ्ट इंजन वगैरह पे 5.6 बिलियन डॉलर्स। यानी कि आप सिर्फ देख लें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तकरीबन 7 और 6 13 15 अरब डॉलर का तो डिफेंस इक्विपमेंट, ये 15 अरब डॉलर का तो ये प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं इंडियंस। 15 अरब डॉलर
जो मेरी पूरी फौज लेती है, पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी फौज जो 9 अरब डॉलर खर्चती है, पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी फौज, और वो 15 अरब डॉलर का सिर्फ वो प्रोक्योर कर लेते हैं। वो कहता है भाजन टेंशन ही कोई नहीं, कितने पैसे चाहिए ना 10, ये पकड़ो। और जैसे इंडियन एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट क्या कहते हैं, बताओ क्या चाहिए। अब इंडिया को ड्रोन्स चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, टैंक्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए। अभी वो अब 35 या Su-57 लेंगे, S-400 लेंगे, क्या क्या कुछ नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुका हुआ है कि जनाब लो मुझसे, मेरे से प्रोक्योर करो। अभी कॉमर्स सेक्रेटरी ने अगले दिन इंडियंस को कहा है कि आप हमसे क्यों नहीं लेते, व्हाई डोंट यू प्रोक्योर फ्रॉम अस। तो हमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हमारा ये है कि हम छोटा मुल्क हैं, रिसोर्सेज थोड़े हैं, हम एक ऐसी जंग में पड़ गए हैं, एक ऐसे वी कांट गो फॉर वेसल टू वेसल कंपटीशन। ये रिसोर्सेज कैसे जनरेट करने हैं? फिर इंडिया तो जाके पूरी दुनिया से कैश इक्विपमेंट ले लेता है, पाकिस्तान तो नहीं ले सकता ना यार कैश इक्विपमेंट। हमें कौन देगा कैश इक्विपमेंट, कैश पे चीजें? वो तो कहते हैं ठीक है हमें दे दो, वो तो कहते हैं ठीक है हमें दे दो, वो कहते हैं कि हमें दे दो, जहां से देना है आपने करो, लेकिन हमें कौन देगा? पाकिस्तान को कौन देगा? पाकिस्तान को कोई नहीं देगा भाई साहब, ये ज़हन में रखें। पाकिस्तान को बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाके ये फैसला करते हैं कि हाँ जी यार इनको दे दो, खैर है देखी जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? सो ये जो और वैसे भी आप पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, पॉपुलैरिटी फौज की बढ़ रही है, टका आगे बढ़ रही है इस वक्त। फौज की पॉपुलैरिटी टिका के बढ़ी हुई है। आप देखिए 2023 में पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि हम डिफॉल्ट हो रहे थे, इकोनॉमीज वाज स्ट्रगलिंग, आईएमएफ का बेल आउट प्लान है। पर अब अगले दिन इंडियंस ने क्या कहा, मुझे आपको याद होगा कि इंडियन एनालिस्ट ने कहा, उन्होंने कहा जनाब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, आईईए, ये सारे के सारे दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। ये इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस ने कहा दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, ये टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमें तो जारी बात है चाहिए चाहिए पैसे, ठीक है ना जी। अभी थैंक्स टू दी वर्ल्ड बैंक जो $20 बिलियन पाकिस्तान को दे रहा है, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान को $20 बिलियन। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक बेहतर हुई है, सो इट विल बी 4.2% इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, अब वो दुनिया ये कह रही है 2025-26 में। सो थिंग्स आर बैक ऑन द ट्रैक। अभी हमें आईएमएफ से जान नहीं छुड़ा सकते। इंडिया फुल आईएमएफ के अंदर जाके कह रहा है कि पाकिस्तान को ₹1 दिला ना दो। पाकिस्तान की जो अभी भी पाकिस्तान ने अगर फॉर एग्जांपल 19 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठे करने थे तो सिर्फ 14 ट्रिलियन कर सका है। 5.5 ट्रिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट है, सॉरी बजट डेफिसिट है। सो टैक्स बेस पाकिस्तान ने बढ़ाई है, और एंड दैट इज बिकॉज हमें रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, हमें रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है मिलिट्री स्पेंडिंग का, बिल्कुल होता है। और पाकिस्तान देखिए, वो मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार एटलीस्ट हम जो है वो सीरिया नहीं बने, हम लीबिया नहीं बने, हम जो है वो बाकी मुल्कों की तरह जो है वो हमारी इराक नहीं बने। उसने कहा इराक भी नहीं बने, लीबिया भी नहीं बने, सीरिया भी नहीं बने, पर स्कैंडिनेविया भी नहीं बने, हम डेनमार्क भी नहीं बने, हॉलैंड भी नहीं बने, हम जो है वो नॉर्वे भी नहीं बने। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी यार, कि हम वो भी नहीं बने, वो भी नहीं बने। बात बिल्कुल सही थी। आई टोटली एग्री भाई साहब की बात को। भाई साहब की बात से, मेरे दोस्त है मेरा, उसने बात की, उसने कहा यार हम कुछ भी नहीं बन सके,
इनफैक्ट रियलिटी ये है, इनफैक्ट रियलिटी ये है कि हम कुछ भी नहीं बन सके। वी कुड नॉट बी एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं बने। लेट्स सी क्या ये जो डिफेंस स्पेंडिंग है ये क्या हमारे लिए जैसे कहते हैं ना बनाती है, हमारे लिए क्या करती है। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस। और ये इंडिया जो है, देखिए इंडिया तो रिसोर्सेज जनरेट करता है, उनके पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, उनके पास तो अच्छा भला पैसा पड़ा हुआ है। दे कैन डू इट, दे कैन डू इट, दे कैन स्पेंड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज स्पेंड कर सकते हैं, वो मतलब वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें मैनेज करना पड़ता है, हमें मैनेज करना पड़ता है और बड़े मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। सो दिस इज समथिंग आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। और इसमें पाकिस्तान को व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू इज कि पाकिस्तान को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ानी चाहिए और इनकम भी बढ़ानी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप इनकम वो जो है वो बढ़ाते जाएं, खर्चे बढ़ाते जाएं। और देखें आप आपको एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को क्या करना पड़ा है, पाकिस्तान को क्या करना पड़ा एट द एंड ऑफ द डे, पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ा। हमें अपना खर्चा कम करना, हमें अपनी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अगर हम डेवलपमेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो हाउ कम वी आर गोइंग टू मेक थिंग्स। सो डेवलपमेंट इज देयर, ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे जो चीज जिसे वो कहते हैं ना हमें एक वो लेके चलनी चाहिए, वो हम वी कांट उसको उस अंदाज पे हम नहीं कर सकते जिस अंदाज पे इंडिया कर रहा है। जिस अंदाज देखिए अभी पाकिस्तान ने जस्ट, मैं आपको एक छोटा सा अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि हम आईएएफ एंड पीएएफ है, वो कांट compete विद देम इन नंबर्स। ठीक है जी, जब पुलवामा और ये बालाकोट क्राइसिस हुआ था, ठीक है जी, तो इंडिया ने मिराज 2000 जो SU-30 MKIs MiG-21 जो इनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन थे, मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल थे, उनका तगड़ा इस्तेमाल किया। ठीक है जी, पीएएफ जो है उसने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया और पीएएफ ने F-16 जिनके पास जिसे वो कहते हैं ना M100C5 एमरैम थे, JF-17 एंड मिराजेस थे, इनके जरिए पाकिस्तान ने हमला किया। और पीएएफ जो है उसने जारी बात है MiG-21 को गिरा लिया और सारा वो अभिनंदन और वो सारा आपको पता स्टोरी। एंड नाउ पाकिस्तान की पीएएफ को पता था कि हमें पुलवामा का बदला लेना है और आई वो है उसको अपग्रेड करना है, इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड करना है। और अगर इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड नहीं करते, इफ यू डोंट अपग्रेड इंडियन एयरफोर्स, तो हमारे लिए एक चैलेंज वो समझते हैं होगा। उन्होंने फिर इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड किया, उन्होंने फ्रेंच राफेल मंगवाया। ठीक है जी, कहा जाता है 900 फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास, राफेल, SU-30, मिराज, MiG-21। पाकिस्तान के पास 350 जहाज, 350 से 400 के करीब कहा जाता है जहाज है, जिसमें JF-17 थंडर भी है जो पाकिस्तान ने इंडिजिनसली को डेवलप किया हुआ विद द सपोर्ट ऑफ द चाइनीज। अभी हमने J-10C, ठीक है ना जी, ये सारे किए हैं। और ये जो PL-15 है पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 दोनों पे लगाया। सो आप अगर इसको देखें, इंडियन एयरफोर्स का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत पैसा लगाते हैं यार, दे कैन पुट अ लॉट ऑफ मनी, वी कांट पुट दैट मनी। हमें बहुत केयरफुली कैलकुलेटेड होकर खर्चा करना पड़ता है। अब हम उनकी तरह तो नहीं है, कहां 900 जहाज। और मजे की बात बताऊं, इफ आई विल जस्ट टेल यू, हमारी कंडीशन कोई इतनी अच्छी थोड़ी नहीं है। अगर आप देखें हमारी, अब आप पाकिस्तान की मैं कंडीशन आपको दिखाऊं, तो
आपको पता है पाकिस्तान का ये, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप एक कुछ दिखाने की कोशिश करूं इन टर्म्स ऑफ जो बजट के हवाले से, ठीक है, सो यस, सो अगर आप ये देखें तो आप एक चीज आपको नजर आएगी, 46.9% ऑफ पाकिस्तान फेडरल बजट विल गो टू द डेट सर्विसिंग। 46.9%, यानी कि जो हमने इकट्ठा किया हुआ है उसका उसका 47% तो डेट सर्विसिंग में, यानी कि 100 रुपए में अगर पाकिस्तान के पास है, 47 रुपीज पाकिस्तान ने सूद देना, इंटरेस्ट। 100 रुपए में से 47 सूद देना है, तो बाकी क्या करना है मुझे ये बता दें आप, क्या करना है, कैसे करना है। डिफेंस पे भी आई थिंक ये जो अमाउंट अभी लग रही है, ठीक है, अच्छी बड़ी अमाउंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2.2% ऑन द डिफेंस, ठीक है। और सो दिस इज द सिचुएशन, पीछे रह क्या गया। सो ये अगर हम सूद वाला पोर्शन बंद कर दें, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू आप पैच है, ये डेट सर्विसिंग जो है, ठीक है जी, ये अगर आप बंद कर दें तो पाकिस्तान के पास तो रिसोर्सेज ही बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हम ये कैसे करें बंद? हाउ कैन वी डू दिस? वी कांट डू दिस। सो इमीडिएटली पाकिस्तान को अपने वो चीजें जो है वो मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर ये नहीं होती, वी आर गॉन, देखना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं। लेट्स सी क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं।